no gold is not enough. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में कुछ बताया था और आपसे कहा था कि मैं उसकी डिटेल्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो बताऊंगा। इसमें सबसे पहले लीगल आइडेंटिटी जिसमें एनआईसी और यूटिलिटी बिल आते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास एनटीएन आता है जो कि एफबीआर की वेबसाइट से आप ख़ुद बना सकते हैं। थर्ड पे हमारे पास बैंक स्टेटमेंट आती है जो कि लास्ट 2 मंथ्स की आपको शो करनी होती है। फिर आप कंपनी एनटीएन के लिए अप्लाई करते हैं। फिफ्थ पे हमारे पास सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन आती है। सिक्स पे हमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना होता है। और सेवन पे हमें एक 500 रुपये का डिपॉजिट स्लिप नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में सबमिट कराना होता है, जिसके बाद वेरिफिकेशन के लिए एक ऑफिसर आता है और आपकी लोकेशन पे आपके ऑफिस की वेरिफिकेशन करने के बाद आपको विबोक आईडी अलॉट कर देता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स के बाद आपकी कंपनी एलिजिबल हो जाती है कि वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सके। इस पूरे प्रोसीजर में 4 से 5 वीक का वक्त लगता है और इसके बाद आपकी विबोक आईडी एक्टिव हो जाती है। लेकिन क्या सिर्फ कंपनी ही रिक्वायर्ड होती है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए? इसका जवाब है नहीं। कुछ और डॉक्यूमेंट्स आपको एक्सपोर्ट के लिए रिक्वायर्ड होते हैं जिसमें एनटीएन, सेल टैक्स सर्टिफिकेट, बैंक अकाउंट, चैम्बर ऑफ कॉमर्स मेंबरशिप सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट्स फॉर क्लियरिंग और ई फॉर्म शामिल है। सेम प्रोसीजर इंपोर्ट के लिए भी होता है, लेकिन इंपोर्ट में कुछ चीज़ें थोड़ी कम होती हैं। इंपोर्ट में आपको एनटीएन चाहिए होता है, नेशनल टैक्स नंबर, सेल्स टैक्स सर्टिफिकेट चाहिए होता है जो कि आप अप्लाई करा होता है आपने अपनी कंपनी खोलने के लिए और आपको सर्टिफिकेट जो मिलता है वो। उसके बाद बैंक अकाउंट जो आपने अपनी स्टेटमेंट शो करी होती है जिस बैंक अकाउंट की अपनी कंपनी के लिए, वही बैंक अकाउंट आपको यहाँ भी शो करना पड़ता है। फोर्थ पे आपके पास चैम्बर की मेंबरशिप, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स से आपको सर्टिफिकेट मिलता है, आपको वो शो करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें आपको इंपोर्ट के लिए शो करनी पड़ती हैं। इस प्रोसीजर में मैंने आपको ये बताया कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी के लिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं एक्सपोर्ट के लिए और क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं इंपोर्ट के लिए। अगर हम बात करें स्पेसिफिक गुड्स की कि कौन सी गुड्स सबसे ज़्यादा पाकिस्तान से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होती हैं, तो उसमें जो 10 टॉप कैटेगरीज़ हैं वो ये हैं। एक्सपोर्ट होने वाली कैटेगरीज़ में टेक्सटाइल आर्टिकल, कॉटन, सीरियल्स, लेदर प्रोडक्ट, शुगर एंड कन्फेक्शनरी, ऑयल एंड मिनरल फ्यूल्स, बेवरेजेस, नेचुरल एंड मिनरल स्टोन, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आते हैं। इंपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट में हमारे पास जो है वो ऑयल एंड मिनरल फ्यूल्स, इंडस्ट्रियल मशीनरी, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, आयरन एंड स्टील, ऑर्गेनिक केमिकल, मोटर व्हीकल एंड पार्ट्स, प्लास्टिक्स, फैट्स एंड ऑयल्स, ऑयल सीड्स और कॉटन आता है। ये वो 10 इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए हमारी गुड्स हैं। अब मैं आपसे एक एग्जांपल शेयर करूंगा एक्सपोर्ट की। अगर आप यूएई कोई चीज़ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको वहाँ की रिक्वायरमेंट पता होना ज़रूरी है। उसके बाद आपको यहाँ पे मटेरियल की अवेलेबिलिटी, उसकी पैकिंग और डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट ज़रूरी है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जाते हैं तो आप अपना कंटेनर रेडी करके वो शिप तक पहुँचा देते हैं। वो शिप यहाँ से वहाँ पहुँचने में 3 से 4 दिन का टाइम लेती है। आपका कंटेनर वहाँ पहुँच जाता है तो जो इंपोर्टर होता है वो वहाँ की क्लियरिंग कराता है। उसके बाद क्लियरिंग के बाद वो उस कंटेनर को लेके जाता है उसके स्पेसिफिक मार्केट पे और वहाँ उसको सेल कर देता है। सेल करने के बाद वहाँ पे जो रिक्वायर्ड अमाउंट आती है या तो वो आपको भेज देता है या फिर अगर एलसी खुली हुई होती है तो वो अमाउंट उसकी होती है, वो अमाउंट वो रख लेता है। ये प्रोसेस 6 से 7 दिन में कंप्लीट हो जाता है और आपकी पूरी अमाउंट आपके हाथ में आ जाती है। मगर एक बात का ध्यान हमेशा रखिएगा कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में आपको फ़ॉरेन करेंसी रेट के ऊपर बहुत गहरी नज़र रखनी होती है, क्योंकि फ़ॉरेन करेंसी रेट हर मिनट चेंज हो रहा होता है और इसकी चेंज की वजह से आपकी कॉस्टिंग में बहुत फ़र्क पड़ सकता है। या तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है या फिर आपको लॉस हो सकता है। उम्मीद है आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।